जय मा शारदे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं पंडित विनोद शास्त्री आज आपको कार्तिक चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी रूप चौदस यानी छोटी दिवाली कैसे मनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान देकर सुनें। सभी भक्तों के लिए मेरे तरफ से छोटी दिवाली यानी रूप चौदस की शुभकामना। रूप चौदस सभी कोई जानता है, करीब करीब छोटी दिवाली के रूप में कोई जानता है। यह जो है हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है, यानी धनतेरस और दिवाली के बीच में। इसको कोई छोटी दिवाली कहता है, कोई रूप चौदस कहता है, लेकिन इसका रियल नाम है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी इसका नाम क्यों है? इसलिए कि एक राक्षस जो तपस्या करके देवताओं को परेशान किया करता था, नरकासुर, तो नरकासुर का वध हुआ था। तो उसके वध के उपलक्ष्य में उनकी माँ का ये कहना था कि मेरे बेटे का जो स्वर्गवास है वह एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए, क्योंकि नरकासुर भगवान विष्णु और भूदेवी का पुत्र है। वह कामाख्या का भक्त था। ब्रह्मा की तपस्या करके, काफ़ी घोर तपस्या करके, और उसने वरदान मांगा। लेकिन वरदान में क्या मांगा कि मेरी मृत्यु किसी भी दानव से, किन्नर से, राक्षस से, भगवान से नहीं हो। मेरी मृत्यु सिर्फ मेरी माँ से हो। उसने ऐसा वरदान मांगा था। जब वरदान पा गया तो वह देवताओं को त्रसित करना चालू किया। सूर्य को, अग्नि को, इंद्र को, यानी कोई भी देवता उससे खुश नहीं थे। देवता ऋषि यज्ञ नहीं करने पाते थे। सब परेशान होके और भगवान कृष्ण के पास आए, क्योंकि उस समय कृष्णावतार हो चुका था। दूसरा, 16,100 राजकन्याओं को वह बंदी बना के रखा था। लेकिन उसको जो आशीर्वाद मिला था, ब्रह्मा से जो वरदान मिला था, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। भगवान कृष्ण उससे लड़ते लड़ते परेशान हो गए, क्योंकि सब देवता भगवान कृष्ण के पास आए कि इससे मुक्ति दिलाओ। तो भगवान कृष्ण युद्ध करने गए, लेकिन युद्ध में उनको जीत पाना असंभव हो गया। तब जो है भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा का सहारा लिया, क्योंकि दूसरा रूप जो है भूदेवी का, सत्यभामा का है कृष्णावतार में। विष्णु अवतार में जो भूदेवी थी, वही जो है कृष्णावतार में सत्यभामा हुई। तो सत्यभामा को अपना सारथी बनाकर और युद्ध में गए, लेकिन लड़ते लड़ते भगवान कृष्ण वहाँ स्वयं बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तब जो है सत्यभामा को क्रोध आया और उन्होंने
अपने पुत्र यानी नरकासुर का वध किया। लेकिन माँ होने के कारण, माँ कैसी भी हो लेकिन उसके अंदर दया बहुत होती है। इसीलिए भगवान कृष्ण और सभी देवताओं से प्रार्थना की कि मेरे बेटे का मृत्यु दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाया जाए, जो पूरी दुनिया में सदैव याद रखा जाए। इसीलिए नरक चतुर्दशी को रूप चौदस, छोटी दिवाली के रूप में जाना जाता है। इसी दिन यम का पूजा भी किया जाता है। कहते हैं घर से बाहर दीपक निकालने से, चौमुखा दीपक यम के नाम से निकालने से अकाल मृत्यु का प्रकोप कम होता है। और दूसरे, नरक में यातनाओं में कमी आती है। जब आदमी जाता है तो नरक की जो यातना है उसमें थोड़ा कमियां आती हैं। अब कोई बुरा कर्म करने वाला है तो ऐसा नहीं कि उसकी पूरी यातना ही ख़त्म हो जाएंगी, वो सीधे डायरेक्ट क्षीर सागर पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ यातनाएं कम होती हैं। जैसा जिसका काम, अच्छा काम करेगा उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा काम करेगा उसका फल बुरा मिलेगा। दूसरा, इस दिन कुछ पूजाएं भी होती हैं, क्योंकि इस दिन धनत्रयोदशी और नरक चतुर्दशी और दिवाली, नरक चतुर्दशी को लक्ष्मी का आगमन माना गया है कि लक्ष्मी आती है, और अमावस्या में धरती पर भ्रमण करती है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की ज़रूरत तो सभी को है। बगैर लक्ष्मी कोई रह नहीं सकता। इसलिए सभी भक्तों से यह प्रार्थना है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए चौमुखा दीपक संध्या के समय निकालकर अपने घर से बाहर कहीं रखें, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आए, नरक यातनाओं में कमी आए और उनके घर में अकाल मृत्यु में कमी आए। इसीलिए बार बार सभी माताओं, बहनों, भाइयों से प्रार्थना है कि छोटी दिवाली के दिन यम का दीपक जरूर निकालें। यम का दीपक निकालने का समय शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, रात के 11:35 से और 12:45 तक। ऐसा समय सबसे अच्छा माना गया है यमराज के लिए दीपक निकालने के लिए। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, बड़े खुशी के साथ और अपना रूप चौदस, छोटी दिवाली, ये त्यौहार को मनाएं। राम राम, जय श्री राम, जय मां शारदे।